आपने मीडिया में 10 साल से काम कर रखा है। शुरुआत मैंने अपने करियर की दूरदर्शन से की थी। जो ऑडियंस देखना चाहती है वो मीडिया दिखाता है, और एक पर्सपेक्टिव हम कहते हैं कि जो मीडिया दिखाएगा वही ऑडियंस समझेगा या वही उसे इन्फ्लुएंस होगा। उसने लिखा था, मेरी मैडम मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो मुझे बहुत डांटती है। मीडिया जो एग्जिट पोल्स दिखा रही है वो सही दिखा रही है या गलत दिखा रही है? अब हर एक मीडिया हाउस किसी ना किसी जगह पे हम उसको देख लेते हैं कि वो उसकी तरफ बायस्ड है। सोशल मीडिया के लाइक यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं एंड यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो करें, उसका इम्पैक्ट पड़ा था इस इलेक्शन में। मीडिया में हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है, गोदी मीडिया। इस पे आप क्या बोलोगी? आपको क्या लगता है कि हम तो मीडिया पर्सन है, हमें तो सच्चाई दिखानी चाहिए, तो क्या ऐसा है जो सच्चाई दिखाने से रोक रहा है हमें? वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़, आप एक बार अप्रिशिएट करें, लेकिन आप 24-24 घंटे पूरा एक ही चीज़ गा रहे हैं तो ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जहाँ पे जो लूप होल्स हैं सोसाइटी में, जहाँ सरकार की नज़रों में जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, उनको खोज के उन पे सवाल करना ताकि सरकार काम करे उस पर। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, बोलते ना अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आती हैं जाती है लेकिन देश रहना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखें बस। जरूरी नहीं है इतना हल्ला करके टेबल पीट के चिल्ला के अपनी बात कहना। अम्ब्रेला लेके ऐसे जा रहे हैं मतलब वो जोकर बना हो गया। ठीक है, आपके ग्राफिक डिजाइनर्स अच्छे हैं, आपका वीएफएक्स का काम अच्छा है, बट इट डजंट मीन ना कि आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरोगे और आप फिर अपने स्टूडियो में घूम रहे हो। ये काम नहीं, आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। आप ऐसे गेस्ट को लेके क्यों आ रहे हैं जो इतने बदतमीजी ने पता नहीं किस तरह से। थिएटर ने बहुत कुछ दिया है, थिएटर ने, मैं मानती हूँ कि बहुत डिसिप्लिन दिया है। जब तक बच्चे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उन्हें जाने दीजिए बाहर। बोला जाता है कि कुछ आप ऐसा अनइवन सा करो जिससे आपको मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूंगा। मीडिया में जा रहे हैं, हमें लाइमलाइट मिलेगा, हम फेमस हो जाएंगे, बट मान के चलिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही पढ़ी हूँ। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा, फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तुम्हारी जैसी क्रिएटिविटी वाले लोग, तुम्हारे जैसे काम करना जिनको इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट है, अगर वो 10 लोग मिल गए तो वहाँ माहौल अपने आप क्रिएटिव हो जाएगा, वहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल माहौल अपने आप हो जाएगा, सीखने वाला माहौल अपने आप हो जाएगा। आप देखते थे क्रिकेट? हाँ, मैं देखती थी। फेवरेट प्लेयर कौन था? मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे यार युवराज सिंह बहुत चलता था, सचिन तेंदुलकर बहुत चलता था, तो हम उनको देखते थे। आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा है? हाँ, फाइनल भी 2020 वाला ना, 2011 कौन सा था? 2020 था या फिर वो वाला था? ओडीआई था, 50-50। याद देखो ये क्रिकेट देखती थी तो मैं फैन नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ क्योंकि हमारी जो गेस्ट हैं ये मीडिया में 10 साल काम कर चुकी हैं, 4 साल फील्ड पे वर्क किया है और 6 साल एकेडमिक में दिया है। ये टीवी एंकर भी रह चुके हैं दूरदर्शन की, इन्होंने थिएटर भी कर चुका है और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा पॉडकास्ट शूट हुआ हमारा। हेलो मैम, थैंक यू आने के लिए। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, मैं मैम से पॉडकास्ट के लिए 1 महीने से बोल रहा हूँ और वेट कर रहा था कि अब टाइम मिलेगा, बट मैम थोड़ा स्केड्यूल मैम का बिजी चल रहा था। तो फाइनली आज आरती मैम को टाइम मिल गया मेरे चैनल पे आने के लिए। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आपने मीडिया में 10 साल से काम कर रखा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग मीडिया है क्या? मीडिया है क्या? मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप मासेस से कनेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो इसको आप अब, क्योंकि अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। पहले हम लोग मीडिया से सिर्फ समझते थे कि न्यूज़पेपर है या फिर टेलीविज़न, उसके बाद आया रेडियो, उससे पहले आया, बट अब मीडिया हर जगह है। आप कह सकते हैं आपका फ़ोन, आप किसी जगह जा रहे हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारा मीडिया है जिससे, जिसके भी थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू आप मासेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे फीडबैक ले पा रहे हैं, वही मीडिया है। आपने आरजे में भी काम कर रखा है, तो कुछ ऐसा फनी सा इंसिडेंट बताओ उससे रिलेटेड, क्योंकि उसमें तो बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसा जो आपको याद अभी तक हो? आरजेइंग ना बेसिकली मैंने शुरुआत बहुत गवर्नमेंट चैनल से की। तो मैंने आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया है। तो पहली चीज़ तो ऑल इंडिया रेडियो का एक फॉर्मेट है
जो ट्रेडिशनल तरीका है, तो आपको उसी तरीके से चल वहाँ पे अब जो आप प्राइवेट एफएम्स में देखते हैं जिस तरह के जॉनर्स वो लेके आते हैं, ह्यूमर लेके आते हैं, वो आप गवर्नमेंट चैनल में नहीं कर सकते। बट स्टिल मैं क्योंकि एक युवानी प्रोग्राम करती थी, तो उसमें जो बच्चे होते हैं जैसे आप लोग की तरह हैं, कोई एस्पिरेंट्स हैं, तो उन लोग के लेटर्स आते थे, तो हम लोग वो लेटर्स पढ़ते थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत स्वीट से लेटर्स आते थे कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आपकी आवाज़ यहाँ बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों की फरमाइशें आती थी, बिकॉज मुझे याद है मैंने FM रेनबो के लिए भी काम किया था, तो उसमें था हम लोग एक शो चला रहे थे, तब हम 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन वीक वाला शो मैंने किया था, किसी सीनियर के साथ किया था मैंने वो। सो उसमें एक इंसिडेंट था कि उसमें एक बच्चा था, वो लेटर आया था, उसकी उम्र बाद में हमें पता चली कि उसकी उम्र 4 साल है। और वो उसने लिखा था, मेरी मैडम मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो मुझे बहुत डांटती है। तो वो लाइक, अब ऑब्वियसली बात है उसे तो लिखा नहीं होगा, उसके पेरेंट्स ने लिखा होगा, बट वो एक बहुत फनी मोमेंट था। मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग जो स्वीट है, मुझे आज तक याद है। मीडिया स्टूडेंट हमें आपने भी पढ़ाया और बहुत सारी जगह पे पढ़ाया जाता है कि आज के टाइम पे जब भी हमें एंकरिंग रिपोर्टिंग करनी है वो अनबायस्ड होके करनी है। बट क्या आपको लगता है आज के टाइम पे जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो अनबायस्ड न्यूज़ है? ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़, और कंट्रोवर्शियल क्या, मुझे लगता है कि ये फैक्ट है, हम सब देख रहे हैं, हम अंधे नहीं है कि क्या चल रहा है मीडिया में इस समय, ट्रेडिशनल या फिर कोर मीडिया में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब हम पढ़ाते हैं, हम जब मीडिया एथिक्स की बात करते हैं, जर्नलिज्म एथिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें बायसनेस नहीं लानी है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, उसको लोगों को परस्यू करना नहीं है, उनको इन्फ्लुएंस करना नहीं है। बट अब मुझे लगता है ना, देखो 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला, एक तो हम बोलते हैं कि जो ऑडियंस देखना चाहती है वो मीडिया दिखाता है, और एक पर्सपेक्टिव हम कहते हैं कि जो मीडिया दिखाएगा वही ऑडियंस समझेगा या वही उसे इन्फ्लुएंस होगा। सो ये दोनों पैरामीटर से आप किस पे चल रहे हैं। बट हाँ, अगर अब मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो हम सब जान रहे हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अब हर एक मीडिया हाउस किसी ना किसी जगह पे हम उसको देख लेते हैं कि वो उसकी तरफ बायस्ड है या वो है। बट कोशिश ये करनी चाहिए, मेरी कोशिश भी ये रहती है और मैं आगे बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि ठीक है, चेंज हम ही ला पाएंगे और कोई नहीं लाएगा, हम ही लोग, क्योंकि आप ही लोग होंगे जो आगे चल के अब काम करेंगे आगे, तो वो चेंज आप ही को लाना पड़ेगा। थोड़ा समय लग सकता है। और अब तो ये भी ना, देखो अब क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब ये बच्चा नहीं कह सकता, या फिर जो भी आगे फ्यूचर में जाकर जर्नलिस्ट बनेगा, वो ये नहीं कह सकता कि यार मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और बहुत सारे यूट्यूबर्स, फेसबुक पे जो लोग काम करते हैं, वो अपना अनबायसनेस ओपिनियन रख रहे हैं और लोग उन्हें देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो अब ये इंडिविजुअल पे मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है, वो सही राह जाना चाहता है या फिर वो बायसनेस की तरफ जाना चाहता है। बट हाँ, ये बात है कि मीडिया के एथिक्स हमें बताते हैं कि हमें कभी बायस होने की ज़रूरत नहीं है। मैम, अभी आपने बोला कि अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी 2024 का इलेक्शंस हुए, तो उसमें क्या आपको लगता है कि एक फैक्टर ये भी था कि सोशल मीडिया के लाइक यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं एंड यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो करें, उसका इम्पैक्ट पड़ा था इस इलेक्शन में? देखो, इस इलेक्शन में क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत, मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन बहुत बेहतरीन थे, बहुत ज़रूरी थे। इस बार के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज इलेक्शन से पहले सिनेरियो जो नरेटिव सेट किया गया था और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया उसमें बहुत डिफरेंस हम सब ने देखा, बहुत सारी चीज़ें खुल के आई, बहुत जिस तरह से मीडिया हाउस ने अपने आप को चेंज किया वो भी हमने देखा। तो ऑब्वियसली बातें फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म जिन्होंने बात की, एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसे एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो दिखाया, तो उसका फ़र्क पड़ा और हम सबके सामने रिजल्ट सामने है। और मुझे लगता है कि एक पार्लियामेंट में ये ज़रूरी था, ये बैलेंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी था, तो फ़र्क पड़ता है। मैम, अभी बात करते हैं मीडिया के एग्जिट पोल्स की। 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स और नॉर्मल रिजल्ट्स में बहुत अंतर था, और हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुए, उसके भी रिजल्ट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। तो आप क्या बोलोगे कि मीडिया जो एग्जिट पोल्स दिखा रही है वो सही दिखा रही है या गलत दिखा रही है? देखो, हमने अभी बात की कि हर मीडिया हाउस, हर मीडिया को कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी तरफ बायसनेस है उनकी। सो अब यार देखो, मीडिया हाउस है, प्राइवेट चैनल्स हैं, हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन का एक पार्ट है कि आप स्पॉन्सरशिप, कुछ ना कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी मीडिया को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट ये तो सामने सबके आ रहा है ना कि एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो पूरे बायस आ रहे हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल बायस है। तो लेट्स सी क्या होता है, ये तो हो ही रहा है। मैम, मीडिया में हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है, गोदी मीडिया, इस पे आप क्या बोलोगी?
गोदी मीडिया, यार देखो ये वर्ड ना प्रचलित कब हुआ, आप मान के चलिए 2014 के बाद, मतलब 14 क्या, आप मान के चलो 16-17 है ना, उस समय गोदी मीडिया टर्म आया। एंड देखो सच तो है, हम इसे झुटला नहीं सकते एक टाइम पे वही, लेकिन फिर वह बात करेंगे चेंज अब होना शुरू हुआ है। अब ये इस इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ गए, ऑर्गेनाइजेशन भी समझ चुकी है कि ऑडियंस क्या चाह रही है, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो टर्म तो ये है, सच बात है, और प्रूव भी किया है मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को पूरी तरीके से कि वो एक्चुअली हाँ किसी की गोदी मीडिया है। बट चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि बात करना ज़रूरी है। जैसे ये टर्म निकला था उसके बाद इस पर क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन एट लास्ट लोगों को समझ में आया ना, अब पता चल रहा है कि हाँ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ठीक है, बात करना ज़रूरी है मुझे लगता है कि, और इससे चेंज आएगा। मैम अगर एज अ मीडिया पर्सन हम लोग देखें तो आपको लगता नहीं ये डार्क रियलिटी है? क्योंकि अभी जो लीडर्स हैं, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, इससे पहले जो थी उनके टाइम में भी तो यही होता था कि जिसकी गवर्नमेंट बन रही है उसी के बारे में, उसी की अच्छाइयाँ हमें देखने को मिल रही है और बुराइयाँ देखने को नहीं मिल रही है। वो फिर गोदी मीडिया बोल ले रहे हैं, या उस टाइम पे भी था। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि हम तो मीडिया पर्सन है, हमें तो सच्चाई दिखानी चाहिए, तो क्या ऐसा है जो सच्चाई दिखाने से रोक रहा है हमें? देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा ही होता था। मीडिया का हम रोल क्या पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं, आप लोग जो पढ़ते हो उसमें क्या पढ़ते हो कि मीडिया का रोल क्या होना चाहिए कि जो भी फैक्ट्स है वो सामने रखो, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि मीडिया क्या है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हमारा काम है, अगर जो सत्ता में बैठी है उनसे सवाल करना हमारा काम है, ठीक है। आप अगर उनसे सवाल करें, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़, आप एक बार अप्रिशिएट करें। लेकिन आप 24-24 घंटे पूरा एक ही चीज़ गा रहे हैं, तो ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जहाँ पे जो लूप होल्स हैं सोसाइटी में, जहाँ सरकार की नज़रों में जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, उनको खोज के उन पे सवाल करना, ताकि सरकार काम करे उस पर, जिस चीज़ पे वो छूट चुकी है या जिस पे चीज़ उनका ध्यान नहीं गया है। मीडिया का काम यही है कि आपको वो लूप होल्स ढूंढने हैं और वो हाईलाइट करने हैं, ताकि सरकार उस पर काम कर सके। तो मुझे लगता है कि इसमें रोल समझना बहुत ज़रूरी है मीडिया को अपना, कि उनका क्या रोल है। और अगर आप बात करें कि नहीं इससे पहले जो सरकार थी, हाँ हर टाइम होता है, लेकिन मीडिया का रोल यही है भैया, जो भी हो, चाहे आज कोई पार्टी बैठी है सत्ता में, कल कोई और बैठेगी, आपका काम है सरकार से सवाल करना। जहां वो अपना ड्रॉबैक उनका आ रहा है वहां पे हाईलाइट करो कि नहीं आपने ये काम नहीं किया है, तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम बोलते ना, सरकार क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए लोगों द्वारा। तो हमारे लिए नहीं काम करेंगे तो क्या फायदा, हमारा काम में क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल, तो बस वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, बोलते ना अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आती जाती है लेकिन देश रहना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखें बस। मैम पहले की मीडिया का न्यूज़ देने के तरीके और आज के मीडिया के न्यूज़ देने के तरीके में आपको क्या बड़ा अंतर दिखता है? बहुत अंतर है यार। मैं अपने टाइम में 10 साल पहले की बात करूँ तो मतलब हम लोग गवर्नमेंट चैनल भी था, बट स्टिल एक फॉर्मल तरीका, एक प्रोफेशनल तरीका आप अपनाते थे। अब क्या हो गया है कि अब ये डिफरेंस हो चुका है कि हम क्रिएटिविटी के नाम पे ना कुछ भी परोस रहे हैं। हाँ, कुछ भी जरूरी नहीं है इतना हल्ला करके टेबल पीट के चिल्ला के अपनी बात कहना, अम्ब्रेला लेके ऐसे जा रहे हैं। मतलब वो जोकर बना हो गया। ठीक है आपके ग्राफिक डिजाइनर्स अच्छे हैं, आपका वीएफएक्स का काम अच्छा है, बट इट डजंट मीन ना कि आप हेलीकॉप्टर से नीचे उतरोगे और आप फिर अपने स्टूडियो में घूम रहे हो। ये काम नहीं, आपका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। इससे क्या करते हो, जब आप इतना हाईलाइट करते हो ना चीज़ों को, तो आप कहीं ना कहीं खबर दबा रहे हो। हाँ। ये गलत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना सब कुछ टैंट्रम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है, आप एक फॉर्मल तरीका तो होना ही चाहिए। हम बोल, फिर मैं वही बात बोलूँ कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारी डिग्निटी, हमारी इसी अपना जो हमारा रोल है उसको हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नाटक कर भी नहीं सकते यार। हम मासेस से बात कर रहे हैं, आपको सुनने वाले करोड़ों लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होंगे, जो परस्यू होंगे, जो आपके तौर तरीके सीखेंगे। तो अगर आप भी इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर क्या आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं ना? तो उसको मुझे लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है। मैम अभी बहुत सारे मीम्स भी वायरल हुए, लाइक डिबेट्स में, ड्यूरिंग डिबेट्स कोई खड़ा होकर थप्पड़ मार दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मीडिया, क्योंकि अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी भी पर्सन को, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे उससे आते हैं। अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने चैनल पे, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी सेफ्टी को देखना। बट आज के टाइम पे वो नहीं देखने को मिल रहा है। एंड मैम इसका इम्पैक्ट
बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सोसाइटी में, मीम्स बन रहे हैं एंड फिर लाइक ऐसे ऐसे मीम्स भी बनते हैं कि आज के टाइम पे तो मीडिया कुछ भी दिखा दे, कोई भी थप्पड़ मार दे रहा है। तो सेफ्टी के बारे में आप क्या बोलोगे कि आज के टाइम में जो डिबेट्स में आके थप्पड़ मार देते हैं, ये कर देते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो, इसका रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही पूरी जो तुम बात कर रहे हो कि ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है, दिस इज द फैक्ट। आप ऐसे ऑडियंस, आप ऐसे गेस्ट को लेके क्यों आ रहे हैं जो इतने बदतमीजी, ने पता नहीं किस तरह से आप, मैं क्या बोल रही हूँ, आपका मीडियम ये है कि जिसमें आप मासेस से बात कर रहे हैं, आप करोड़ों से बात कर रहे हैं, आप उनके सामने ये इमेज छोड़ रहे हैं। और यही नैरेटिव देखो समाज में बोलते हैं ना कि एग्रेसिवनेस जो फैल रही है, लोग इतना इनटॉलरेंट हो गए कि मतलब उनको अगर आप कुछ बात करें तो पहले ही लोग रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप, हम कुछ भी नहीं सहेंगे, हम मार देंगे। ये तरीका थोड़ी, ये हमारा सभ्य समाज थोड़ी है। सभ्य समाज में कैसे जिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, आप भूल चुके हैं। आप सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब आप खुद चाहते हैं, मीडिया चैनल्स चाहते हैं कि वो उसे क्रिएट करें ताकि उनको हाइप मिले, बट दिस इज नॉट अ वे। आप प्रोफेशनलिज्म को तो बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं, अब आप नाटक में आ चुके हैं, ठीक है। और नाटक भी स्टिल मैं बोलूँ, बिकॉज मैंने नाटक भी किया है, तो नाटक की भी अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक चीज़ें होती है, एक रूल्स डिसिप्लिन होते हैं। आप वो सब भूल चुके हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं सही है। एक समाज, एक सभ्य समाज को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, आप बस उसे एग्रेसिव बना रहे हैं। लोगों को लोग इतने मतलब इतने इनसिक्योर हो चुके हैं, मैं कहती हूँ कि उनको इतनी छोटी सी बात कोई भी उनको हिला के ट्रिगर कर दे रहा है कुछ भी। तो दिस इज रॉन्ग, ये कोई सभ्य समाज का पार्ट नहीं है और हम बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जैसा मैम ने बताया कि मैम ने नाटक कर रखा है, तो हाँ मैम, आप अपने थिएटर के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि क्या 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 चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको। नहीं यार देखो, मैंने थिएटर तब किया था जब मैं आप लोगों की तरह कॉलेज डेज में थी, बिकॉज तब फ्री होता था, तब कुछ काम नहीं होता था और तब आप और सुंदर दिखती थी। नहीं, तब मज़ा आता था सब करने में। एंड थिएटर ने बहुत कुछ दिया है, थिएटर ने, मैं मानती हूँ कि बहुत डिसिप्लिन दिया है थिएटर। ये पता है, मैं ये बात बच्चों को भी कहती हूँ, बोलती हूँ, एक कैमरे के सामने एक्ट करना और थिएटर करने में बहुत डिफरेंस है। कैमरे में आप 10 बार रीटेक कर सकते हो, लेकिन थिएटर आपको वो डिसिप्लिन देता है। मतलब क्योंकि आप 60-60 दिन सिर्फ एक प्ले की तैयारी में लगा दो, सिर्फ तैयारी में, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन आप तैयारी में लगा रहे हो, तो वो जो डिसिप्लिन होता है वो आपको थिएटर उसने दिया, मुझे दिया, मैं मानती हूँ। वो डेडिकेटेडली, ऑनेस्टली, अपने आप से ऑनेस्ट रह के अपनी आर्ट को प्रेजेंट करना, वो सब वहीं से आया। तो बहुत कुछ देता है। मैं तो बच्चों को भी बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि ये एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। मैम, इससे रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। आज के टाइम पे अभी भी पेरेंट्स अगर बच्चा थिएटर करना चाहता है तो उसको मना कर देते, कहते इसमें तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलोगे? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम थिएटर पर्सन हो, वहाँ के स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स, ये सारी चीज़ें अलग होती है, और मीडिया से अगर आप थिएटर से मीडिया में स्विच कर रहे हो तो वहाँ का प्रोसेस पूरा अलग होता है। तो क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों को अगर वो स्विच कर रहे हैं? और मेरा पहला क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया। पहला जो आपका सवाल था कि पेरेंट्स से हम क्या कह सकते हैं, देखो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, जब तक बच्चे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उन्हें जाने दीजिए बाहर, क्योंकि वो एक्सप्लोर करेंगे और थिएटर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो मैं बात करूँ कि आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि आप बच्चे का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता है, उसको अपने इमोशन से वो खुद फेमिलियर होता है, तो उसको कभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हम ये बात करते हैं ना, आजकल लोग बाहर नहीं निकलते हैं, मेंटल हेल्थ है या फिर एंजाइटी हो रही है, ये सब चीज़ें निकालती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है थिएटर, पहली चीज़। तो पेरेंट्स से बोलूँगी बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड सेकेंडली जो आपका कि अगर हम थिएटर से दूसरे मीडियम में जाते हैं, देखो डिफरेंस कुछ नहीं होता। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, है ना, हर जगह करनी पड़ेगी, कोई भी मीडियम हो, चाहे आप थिएटर में करो चाहे आप टेलीविजन, मीडियम बस अंतर है। लोग वो एक तो ये बात भी बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में है कि थिएटर की एक्टिंग कुछ और होती है और टेलीविजन की एक्टिंग कुछ होती है। एक्टिंग कैसे अलग हो सकती है भाई, पता नहीं। जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, उन्होंने बोला कि एक्टिंग सेम होती है, बस हाँ ऑब्वियसली बात है, थिएटर में आपका स्टेज होता है, वहाँ पे स्क्रीन है, माइक, वहाँ पे आपको हेल्पिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कैमरे के सामने की माइक है, सब कुछ है, तो एक सेटल वे हो जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग तो सिमिलर होती है ना, एक्टिंग इमोशंस को प्रेजेंट करना, किसी को डिपिक्ट करना, वो तो सिमिलर है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्लाइटली डिफरेंस आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और यार तुम देखो कि जितने भी एक्टर्स निकले हैं, कहीं ना कहीं वो थिएटर बैकग्राउंड उन लोग का रहा है, इसीलिए वो बेहतर कर पाए। तो मेहनत करो, कहीं पे भी करनी, मेहनत करनी है, चाहे आप वहाँ करेंगे चाहे वहाँ करेंगे, तो मेहनत इस दिन मुझे लगता है कि वही एक एलिमेंट है जो सबको करना चाहिए और करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मीडियम में हो। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सच में आज के टाइम पे थिएटर फीमेल्स के लिए सेफ है? क्योंकि बहुत लोगों ने, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को बताया कि उनको
बोला जाता है कि कुछ आप ऐसा अनइवन सा करो जिससे आपको मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूंगा। सी बेटा, ये ना एक तो फीमेल्स लिए प्रॉब्लम हर जगह है, ये हम सिर्फ थिएटर में नहीं ले सकते या मीडिया में नहीं ले सकते, ये प्रॉब्लम आपको हर जगह फेस करनी पड़ेगी। एंड यू शुड बी वोकल अबाउट इट। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, आप वहीं पे वोकल हुई है। ऐसे लोगों का कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे लोगों को है कि जब तक आप उन्हें कन्फ्रंट नहीं करेंगे, आपको, क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आप रोड पे नॉर्मली भी निकलोगे ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। बट मैम प्रॉब्लम तो ये है ना कि लाइक अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उनके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिंक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो ये भी ब्लैकमेल करते हैं फीमेल्स को कि वो अगर किसी और से इस चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो उनको और चांसेस नहीं देंगे, मना कर देंगे। तो इस पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी मेरी ऑडियंस देख रही है? सी, दिस इज़ द रियलिटी। हम इससे पीछे नहीं जा सकते, हम नहीं भाग सकते। एक्सेप्टेंस है, ये होता है, हर जगह होता है। आपको अपनी सेफ्टी अपने पास रखनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी बचा के अपना करियर भी देखना पड़ता है। तो ये तो वुमेन्स के लिए एक स्ट्रगल है, ये बात से हम कोई झुटला नहीं सकता। तो मैं तो बस मैसेज बच्चों ये देना चाहूँगी, बस आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। आप जो कर रहे हैं अपने आर्ट के प्रति ऑनेस्ट रहिए। ट्रस्ट मी, कोई भी मेहनत या अगर आप टैलेंटेड हैं, आपकी स्किल कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। कभी ना कभी जीवन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं मेहनत किसी चीज़ के पीछे, तो रिजल्ट उसके आपके फेवर में होंगे ही होंगे। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लेके चलिए, दैट्स इट। और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। मैम आज के टाइम पे अगर कोई बच्चा जर्नलिज्म में फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसको आप क्या टिप्स दोगे? देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे आ जाते हैं ना, इस एक लाला लैंड में आते हैं कि हम मीडिया में जा रहे हैं, हमें लाइमलाइट मिलेगा, हम फेमस हो जाएंगे। बट मान के चलिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ दिमाग में रख के चलिए। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आप मास कम्युनिकेटर हैं, आपको सुनने वाले मासेस हैं। तो इसको, मीडिया को जॉब मत समझो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप इतने लोगों को फ़र्क डालते हैं। आपकी बातें, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द फ़र्क, चेंज लाता है। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी अगर आपके दिमाग में है, तभी इस फील्ड में आओ। और बोलते ना, मीडिया में टिकता वही है जिसमें पैशन है, जिसके अंदर ये चीज़ है कि वो सोशली कुछ अच्छा करना चाहता है, तभी आप इस फील्ड में आइए। नहीं तो ये लाला लैंड के यार, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ करो। बहुत सारा आपका टैलेंट कहीं और अलग क्रिएटिव वे में आ सकता है। बट अगर आप मीडिया हार्डकोर जर्नलिज्म में आना चाहते हैं तो वैसे मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। सो अगर, लेकिन फिर भी इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आइए। नहीं तो ऐसे खाली लाइमलाइट के लिए या फिर मेरे वो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम के बाद मिलता है। आप फेमस होने के लिए भी आपके अंदर कुछ होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत जगह कर पाओ तो आओ। मैम बच्चों का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि वो बोलते हैं कि सपोज करिए उनको जर्नलिज्म करनी है, वो प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और जब उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, प्राइवेट कॉलेज में करें ना करें। उसके बाद उनको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम है। तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सच बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही पढ़ी हूँ। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा, फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। बट इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। बोलते ना कि अब एग्जाम्पल हम लोग को जो दिया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, काबिल है, तो वो कहीं भी सेटल हो जाएगा। अगर आपको अपना गोल क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो आप करोगे, आप मेहनत हर जगह करोगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी गवर्नमेंट संस्थान, अच्छे संस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का वो माहौल आपको मिल जाता है। और वहीं अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, उसके भी अपने फ़ायदे, अपने पर्क्स हैं कि आपको बहुत जल्दी ना गवर्नमेंट में, अब क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ा रही हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट कॉलेजेस में, ये होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत चीज़ें मिल जाती है। मैं दिल्ली जब मैं शिफ्ट हुई थी, मैं बच्चों को ये बोल रही, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, आपका पास बना बनाया स्टूडियो है, कैमरा है, लाइट्स है, आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट उसमें जाओगे, इतनी जल्दी आपको जल्दी से जल्दी एक्सेस नहीं मिलती है ना। तो सब चीज़ के अपने पर्क्स हैं और अपने वो हैं। यू मीन कि गवर्नमेंट कॉलेज में जल्दी एक्सेस नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है, बट जो एक्सेस मिलता है प्राइवेट कॉलेज में उनको माहौल नहीं मिलता वैसा। ऐसा कुछ नहीं, माहौल दोनों जगह होता है। माहौल किससे बनता है, ये चीज़ समझो। माहौल होता है, तुम्हें कहाँ मजा आता है, जब तुम्हारे 4 दोस्त होंगे, तुम चाहे फिर यहाँ बैठो, चाहे तुम टपरी में बैठो, चाहे तुम ताज में जाके बैठो। माहौल लोगों से होता है, ये चीज़ समझ के बैठिए। आप 2 लोग भी बैठ के बहुत अच्छा माहौल बना सकते हो, और आप 50 लोग भी एक जगह बैठे हो, आपका माहौल नहीं बनेगा।
तो माहौल तो वो डिपेंड करता है आप पे। अगर तुम्हारी जैसी क्रिएटिविटी वाले लोग, तुम्हारे जैसे काम करना जिनको इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट है, अगर वो 10 लोग मिल गए हैं तो वहाँ माहौल अपने आप क्रिएटिव हो जाएगा, वहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल माहौल अपने आप हो जाएगा, सीखने वाला माहौल अपने आप हो जाएगा। लेकिन वही अगर अलग अलग जगह से है जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो साथ में बैठे हुए हैं, उनको हर चीज़ लेकर यार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो माहौल लोगों से बनता है, आपके डेडिकेशन से बनता है, किसी और चीज़ों से नहीं। सो मैम आपने इतनी देर में क्लियर ये कर दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज से हो, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं तो तुम अच्छा कर जाओगे, बहुत अच्छा कर जाओगे। आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और अपने आप को पहचानना कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करना है। मैं नहीं बोलती एकदम से पहचान लो लेकिन आपके अंदर ये बोलते ना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि यार ठीक है हम करेंगे, कर लेंगे। मैं मीडिया के हर बच्चे को ये बोलती हूँ कि कोई भी काम से पीछे मत हटो, ये मत बोलो अरे ये कैसे होगा, ये एटीट्यूड आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। वहीं बोलो हाँ ठीक है मैम हमें आता नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। आप क्योंकि इतना चेंजेस लगातार हर दिन हो रहा है इस फील्ड में कि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे हम लर्निंग प्रोसेस में रहे हमेशा, कि नहीं ठीक है मैं कर लूँगा। खराब ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, कोई कुमार थोड़ी देगा है ना। खराब होगा कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मिस्टेक से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो गलतियाँ करो लेकिन करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही, वो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे लड़कियां स्पोर्ट्स और क्रिकेट नहीं देखना चाहती। एज अ क्रिकेट लवर मेरे को क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत क्रिकेट देखता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो वो रीजंस क्या है जिसकी वजह से आप क्रिकेट नहीं देखते हो? आप अभी चेहरा हो सारी फीमेल्स का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा नहीं, अपनी प्रेफरेंसेस अपनी चॉइसेस है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखते भी हैं हम। देखो जब मैं सच बताऊँ मैं देखती थी जब मैं अपने टाइम पे थी, बिकॉज मेरे घर में माहौल था, पेरेंट्स देख रहे हैं, हम लोग देख रहे, हमारा मोहल्ला था, तो कोई भी मैच होता था तो मोहल्ले से इधर से कोई चिल्ला रहे इसे छक्का मार दिया, इसे चौका मार दिया, आउट हो गया। अब वो माहौल भी नहीं रहा पहली चीज़, एंड सेकेंडली देखती हैं फीमेल्स कुछ कुछ देखते हैं, और अगर कोई नहीं देख रही है तो अपनी चॉइस है यार। देखो ज़रूरी थोड़ी है हर किसी का स्पोर्ट्स में, अगर उसका ज़रूरी है उसका कुछ किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं देखती हैं। आप देखती थी क्रिकेट? हाँ मैं देखती थी। फेवरेट प्लेयर कौन था? मेरे टाइम पे, हमारे टाइम पे यार युवराज सिंह बहुत चलता था, सचिन तेंदुलकर बहुत चलता था, तो हम उनको देखते थे। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी कब? हाँ MS धोनी। आपने 2011 का वर्ल्ड कप देखा है? हाँ फाइनल भी 2020 वाला ना, 2011 कौन सा था, 2020 था या फिर वो वाला था? ODI था, ODI 50-50। याद देखो ये क्रिकेट देखती थी। मैं फैन नहीं हूँ ना उसमें। द फैक्ट इज मैं अपनी फैन नहीं, हाँ मुझे याद दिलाओगे तो मुझे याद आ जाएगा। अब छूट गया है। एक तो क्या हो गया ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि मीडिया में जो आ गया, एक तो पहली चीज जो 24/7 वाला कॉन्सेप्ट, सिमिलर अब क्रिकेट में भी इतने फॉर्मेट्स हो चुके हैं। ये हमारे टाइम पे टेस्ट चलते थे 50-50, फिर 20 शुरू हुआ था, तो लेकिन अब इतने फॉर्म, अब IPL, उसी बीच में IPL भी चल रहा है, उसी बीच में कोई और टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इतना एक्सेस, वो है ना कि कंटेंट का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो चुका है कि आप फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते कौन सा क्या था। क्योंकि इतनी तुम्हारी जितनी लवर नहीं होंगी मैं कि मुझे एग्जैक्टली पता हो ये बॉलर ने कब कौन सी बॉल डाली, किस स्पीड से डाली थी, शायद ना पता हो उसमें। अच्छा, आप IPL में कौन है फेवरेट टीम? मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है। स्टार्टिंग जब IPL तब मजा आता था, अब मुझे लगता है कि अब मजा नहीं आ रहा IPL में उतना। आता है भाई, मेरे को बहुत आता है मतलब। सो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 10 साल मीडिया में दिया है, 6 साल एकेडमिक, 4 साल ऑन फील्ड, तो आपको कौन सा काम करने में ज़्यादा मजा आया? यार देखो दोनों के ना अपने फील्ड में वर्क करने का वो जो हसल होती थी, वो हमेशा आपका एड्रेनलिन एकदम रश पे रहता था ना कि अरे काम करना है, भागना ही करना है, उसका अपना मज़ा था। लेकिन अब जब मैं एकेडमिक्स में, इसका अपना मज़ा है। एकेडमिक्स में मज़ा क्या है कि आपको हर साल आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, हर साल नए यंग माइंड्स, नई क्रिएटिविटी सामने आती है, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इस फील्ड को, अभी मैं थोड़ा सा बायस एकेडमिक्स की तरफ होंगी, बिकॉज क्योंकि रेगुलरली आप इंटरेक्ट करते रहते हो यंग माइंड से, यंग आइडियाज़ से, यंग क्रिएटिविटी से, तो वो मज़ेदार है। वो आपको, क्योंकि आप तो चलो सिखा ही रहे हो लेकिन आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है, तो दैट इज़ समथिंग विच आई लव। सो ये रहा कि अगर आप मीडिया में काम कर रहे हो तो आपको दौड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप नहीं दौड़ सकते तो प्लीज, अगर तुम डेस्क जॉब कर रहे हो तो तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, अगर तुम फील्ड पे हो तो आपको खुद दौड़ना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको अपना ख्याल भी रखना है क्योंकि आपको भागना है,
फिजिकली खाने पीने का सब चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको स्क्रीन में दिखना है तो अपनी शक्ल, अपने पर्सनालिटी, अपने ग्रूमिंग का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए भी, और इतना प्रेशर होता है कि आपको मेंटली इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे हर्डल्स फेस करेंगे यार। तुम बाहर निकलोगे, दौड़ोगे, भागोगे, थकान अलग, कुछ न कुछ कह दिया अलग, वो माहौल इतना प्रेशर का, तो उसमें वो सब होता है। बट अपने आप को स्ट्रांग रखिए, कर लेंगे। दैट्स इट। ये एटीट्यूड होना चाहिए, कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम हमें दिया। और मेरे को लगता है कि ऑडियंस को भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर अगर आरती मैम का डिमांड होता है मेरे चैनल पे फिर से, तो फिर से मैम आपको मैं अप्रोच करूंगा। आई डोंट वांट कि इस बार 1 महीने जितना लंबा टाइम आप ऐसा कुछ नहीं, 1 महीना इसने कुछ नहीं, मैम मुझे 1 महीने लिए हैं, मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा। इसने मुझे एक आइडिया दिया कि मैम हम एक पॉडकास्ट करते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, लेकिन इसने मुझे पहले बोला कि क्रिकेट पे करेंगे। मैं भाई देख, मेरी क्रिकेट की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं, बिकॉज ये बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, इंटरेस्टेड भी है, तो उसका मैं जानती हूँ उसका क्या जॉनर है। तो मैं देख क्रिकेट तो नहीं कर पाऊंगी। फिर चलो ठीक है, धीरे धीरे चेंज होता रहा। अब बीच में फिर हो गया, इन लोग के एग्जाम्स हो गए, इन लोग के नए सेशन शुरू हो गए, तो मैं कहाँ कर पाती। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो same. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैम का इंस्टा आईडी दे देना। अगर मैम को कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैम को डायरेक्ट टेक्स्ट कर देना। नहीं बिल्कुल, इसके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज ये मेहनती है, ये मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हम और आप ही कर पाएंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके इसको खूब सपोर्ट करिए, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा और करेगा। थैंक यू मैम।